हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 18 अप्रैल। कल निफ्टी की एक्सपायरी है। तो कल का हम पीवट, नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करेंगे और हमारा कल का सेटअप बनाएंगे। और जहां पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करेंगे और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। गाइस निफ्टी की बात करें तो 90 पॉइंट्स की हमें ये गिरावट दिखाई है। ठीक है, गैप डाउन हुई, फिर रिकवर हुई और फिर 90 के पॉइंट्स की हमें गिरावट देखने मिली। थोड़ा प्राइस एक्शन देख लेते हैं, अगर किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करना है तो। ये क्या कर रहा है अभी, ये जो वाला लेवल है ना, जो 21,500, ये क्रूशियल लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है तो हमें भारी गिरावट देखने मिल सकती है, जो हमें 20,000 तक भी लेके जा सकती है इलेक्शन से पहले। ठीक है, तो एनीवेज तो अभी फिलहाल के लिए क्या कर रहा है, गैप डाउन होता है, थोड़ा रिकवर होता है, फिर नीचे आता है, गैप डाउन होता है, रिकवर होता है, फिर नीचे जाता है। तो वही चल रहा है अभी। कल के लिए क्या ये इंपॉर्टेंट जोन है, अगर इसको ब्रेक करते हैं तो 21,850 880 तक जाने देखने मिल सकता है, ये लेवल तक। अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो हमें 21,660 तक देखने मिल सकता है। ऊपर के साइड में जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, जहाँ हमें एक तेजी देखने नहीं मिलेगी। ये 22,250 है। ठीक है, ये ब्रेक होता है तो फिर 22,520 तक भी हमें देखने मिल सकता है। तो ये प्राइस एक्शन है, थोड़ा जूम करके देख लेना। हम हमारे इंट्राडे टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। सो गाइज ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है और एक डिसेंडिंग नैरो रेंज है। ठीक है, नैरो जब भी न्यूट्रल पॉइंट जब भी नैरो निकलता है तभी हमें एक ट्रेंडिंग डे देखने मिलता है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली कल हमें एक ट्रेंडिंग डे देखने मिलेगा। एक्सपायरी भी है निफ्टी की, तो देखते हैं। तो ये जो पूरा नॉन ट्रेडिंग जोन है, इसकी जो वैल्यू होगी वो है 22,135 से लेकर 22,158। अभी रेजिस्टेंस लेवल के डिस्कस करते हैं। 6 रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूडेड प्रीवियस डे हाई। ये एरिया नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 22,201 से लेकर 22,216। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,264 से लेकर 22,281। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,331 से लेकर 22,348। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,399 से लेकर 22,415। रेजिस्टेंस 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,456 से लेकर 22,471। रेजिस्टेंस 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,524 से लेकर 22,541। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1, इसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो। ये एरिया नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 22,074 से लेकर 22,093। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, और सपोर्ट 2 के अंदर ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट आ गया जो है 22,000। और ये पूरे जोन की जो वैल्यू है नॉन ट्रेडिंग जोन की वो है 21,999 से लेकर 22,017। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 21,929 से लेकर 21,946। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 21,861 से लेकर 21,878। सपोर्ट 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 21,792 से लेकर 21,808। सपोर्ट 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 21,730 से लेकर 21,747। सपोर्ट रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट का रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज अगर समझ में नहीं आए हो तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है, तब इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो इसको पहले सबसे पहले बैक टेस्ट करना 300 ट्रेड, उसके बाद ही आपको इसकी एक्यूरेसी पता चलेगी, इसका ड्रॉबैक पता चलेगा। अगर आपको वक्त नहीं मिलता है बैक टेस्ट करने के लिए तो मैं एवरी वीक पूरे सेटअप का जो भी हम जो वीडियो बनाते हैं उस सेटअप का रिकॉर्डिंग में पूरा वीकली एक साथ डाल देता हूँ, उसमें आपको इसकी एक्यूरेसी पता चल जाएगी। ठीक है, और इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। वही वीडियो एक बार जरूर देख लेना, उसमें मैंने इस सेटअप को जीरो से स्टार्ट किया है, कैसे मैंने 2 साल की पूरी बैक टेस्टिंग बताई है उसमें।
नॉन ट्रेडिंग जोन कैसे ड्रॉ किया जाए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, न्यूट्रल पॉइंट क्या है, प्राइस एक्शन का कितना इंपॉर्टेंस है इस सेटअप के साथ, कैसे हमें ट्रेड लेना है, एंट्री एग्जिट, सब कुछ वो उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया, तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो उसके अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, उसके लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है गाइस। इस सेटअप के दो मेन रूल है, वो दो मेन रूल जब तक हमारा मेट नहीं होता, जब तक हमारा ट्रेड बनता नहीं है, हम ट्रेड के लिए नहीं जा सकते। वो दोनों जो भी रूल है मैंने अभी बैंक निफ्टी के वीडियो में डिस्कस किया, तो वो सेम रूल इस पे भी अप्लाई होगी, तो वहां से आप देख लेना। अभी फिलहाल के लिए डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन। फ्लैट ओपन मतलब अभी जहाँ क्लोज हो गया, अगर कल वहीं पे ओपन होती है उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। तो पहले हम प्राइस जब अगर यहाँ पे ओपन होती है यहीं पे, तो हम ट्रेड नहीं बनेगा, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे। नॉन ट्रेडिंग जोन में आने के बाद हमारा दोनों भी रूल मेट हो जाता है, 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आता है तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेकडाउन आएगा तो नीचे का ट्रेड लेंगे। सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे ओपन होके यहाँ पे आके सस्टेन करती है, ऊपर का ब्रेकआउट देता है तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। अगर अभी प्राइस यहाँ पे अगर कल यहाँ पे ओपन होती है गैप अप, तो ये टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन में है। तो रूल नंबर 1 तो मेट हो गया। तो रूल नंबर 2 के लिए हमें वेट करना है 15 मिनट, या 15 मिनट के ऊपर इधर सस्टेन करती है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है बिना यहाँ पे कंसोलिडेट किए हुए, तो हमारा ट्रेड बनेगा नहीं जब तक रूल नंबर 1 और 2 मेट नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए गैप अप होती है और गिरना स्टार्ट होती है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन में आके रुकती है और यहाँ पे हमारे दोनों रूल मेट हो जाते हैं, और उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करता है तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप अप बीच में कहीं पे ओपन होती है तभी भी हमारा ट्रेड नहीं बनेगा, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन में आके रुकने के 15 मिनट या सस्टेन करने के बाद जिस साइड ये ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। गैप डाउन, सपोज ये अभी यहाँ पे प्राइस अगर कल यहाँ पे ओपन होती है गैप डाउन, तो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन में आ जाएगी। तो फिर बस हमें रूल नंबर 2 का वेट करना है। प्राइस अगर 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी सस्टेन करने का ऊपर का ब्रेकआउट करके तो ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। अगर ये गैप डाउन होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है यहाँ पे बिना रुके हुए, तो हमें वेट करना है, प्राइस को रुकने देना है। रूल नंबर 1 और 2 का मेट होता है जब तक, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए गैप डाउन होती है और ये ऊपर जाने लगती है और यहाँ पे आके इसको एक रेजिस्टेंस मिलता है और यहाँ पे ये हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट है तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर गैप अप बीच में कहीं पे होती है तो हमारा ट्रेड फिर नहीं बनेगा, हमें वेट करना है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देना है। नॉन ट्रेडिंग जोन में आके अगर 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करते हैं तो उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हम ट्रेड बन ले सकते हैं। अभी डिस्कस करते हैं टारगेट। गाइस टारगेट का भी डिस्कस मैंने अभी बैंक निफ्टी के वीडियो में किया है, तो वो वीडियो बैंक निफ्टी का देखोगे तो उसमें जैसे मैंने बताया टारगेट कैसे लेंगे, वही सेम अप्लाई यहाँ पे भी होगा टारगेट के लिए। गाइस प्राइस अभी 20 to 150 पे है। हम ओआई का डेटा एनालिसिस कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो हमारा जो सपोर्ट का काम करेगा वो 22,000 करेगा, ठीक है। और जो हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा वो 22,300 का काम, ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट का काम करेगा। बिकॉज यहाँ पे ये हमारे सारे नॉन ट्रेडिंग जोन में ही है और यहाँ पे सबसे ज्यादा है 70 लाख के ऊपर है और यहाँ पे सिर्फ है 10 लाख, और 23,000 में यहाँ पे है 63 लाख है और यहाँ पे है सिर्फ 19 लाख। तो टेक्निकली ये रेजिस्टेंस अच्छा होगा और वो सपोर्ट के लिए अच्छा है, ठीक है। तो अभी डेटा की बात करें तो गाइस डेटा देखने गया तो ये यहाँ पे भी इतना आप देखोगे, ये वाला और इसका ये वाला एकदम सेम है, ठीक है। तो ये डेटा थोड़ा सा साइडवेज है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए कौन से स्ट्राइक प्राइस को देख के, ये वाले स्ट्राइक प्राइस को देख के इतना से ये डेटा पूरा साइडवेज है, ठीक है। अगर ओवरऑल पूरा स्ट्राइक प्राइस का देखेंगे तो जो सबसे ज्यादा है डेटा वो कॉल राइटर्स के पास है। कॉल राइटर्स को जिनका व्यू होता है बेयरिश और पुट राइटर्स को जिनका व्यू होता है बुलिश, ठीक है। तो हाँ फिलहाल के लिए ओवरऑल में पुट राइटर्स थोड़े से वीक है और कॉल राइटर्स थोड़े से स्ट्रांग है। और ये इतना अगर 10 स्ट्राइक प्राइस देखेंगे तो डेटा कंप्लीटली साइडवेज है, ठीक है। कल एक्सपायरी है तो इसमें 85 रुपीज बचे, इसमें 60 रुपीज बचे, तो लगभग 130 आवर्स के पास स्ट्रैडल बचा हुआ है। तो ये लोग आराम से ये खाते बैठेंगे, ये इधर का और इधर का, ठीक है। इधर 50 पॉइंट में साइडवेज हो सकती है और इधर 50 पॉइंट में साइडवेज रह सकती है कल, ठीक है। ये लोग पूरा यहाँ पे प्रीमियम खा के जाएंगे। तो अगर मूवमेंट देखने मिलती है तो 12 के बाद एक मूवमेंट देखने मिल सकती है। अब क्या बचा है हमारा पुट कॉल रेशियो, पीसीआर बचा है 0.6 पे चल गया, जो इंडिकेट करता है बेरिशनेस को, ठीक है। तो बेरिश है डेटा। अभी ये हमारी गैप यहाँ पे क्लोज होगी, कल अगर ये गैप डाउन होती है तो ये 0.6 का 0.5 हो जाता है और जब 0.5 हो जाता है तो मार्केट चली जाती है ओवरसोल्ड जोन में, और ओवरसोल्ड जोन में चली गई
तो एक आता है पुल बैक, आता है करेक्शन, आता है शॉर्ट कवरिंग आती है। तो ये प्राइस पहले ऊपर जाएगी, ठीक है। तो मॉर्निंग में अगर गैप डाउन है तो घुसना मत, ये ऊपर आएगी, उसके बाद ये डिसाइड करेगी जब ये शांत हो जाएगी 15 मिनट में, फिर ये साइडवेज रह सकती है, या ऊपर जाना है इसको या नीचे जाना है। उसके बाद हमारा एक ट्रेंड अकॉर्डिंग टू ट्रेंड सेटअप बन सकता है, ठीक है गाइस। अगर हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो हमें 22,300 हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज कॉल राइटर्स के ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा यहाँ पर है प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, ठीक है। तो आप इस ट्रेड में अगर कितने देर भी सस्टेन करने वाली ब्रेकआउट आता है ना, तो सेफ एंट्री के लिए जाओगे तो अच्छा होगा। और सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री क्या है वो मैंने अभी बैंक निफ्टी के वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो वहां से आपको पता लग जाएगा सेफ एंट्री कैसे की जाती है और एग्रेसिव एंट्री कैसे की जाती है। अगर डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो नीचे ओपन एंट्री का एक सपोर्ट देखने मिलेगा जो है 22,000 का, ठीक है। इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है। जो पुट राइटर्स है यहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट उनके बिल्डअप हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ से प्राइस को ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। सो गाइस ये बन गया हमारा कल का इंट्राडे एक्सपायरी सेटअप निफ्टी का। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।